अच्छा, पहला लॉ जो डिस्कस किया था दैट इज जंक्शन लॉ। दिस वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी जंक्शन पे जितना, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज चला जाएगा। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, बिकॉज चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं है। और दूसरा लॉ जो डिस्कस किया था दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सर्किटल लॉ, लूप लॉ या लूप लॉ, तीनों टर्म यूज करते हैं। ये था बेस्ट बच्चों कि अगर हम एक सर्किट में, एक लूप में चलते हैं, जहां से चले वहीं पे आ गए, तो जो टोटल पोटेंशियल चेंज है, टोटल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा वो जीरो होगा। किसी में पोटेंशियल बढ़ेगा, किसी में घटेगा, और नेट पोटेंशियल चेंज जीरो होगा। ये इस बेसिस पे था बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये किस पे बेस्ड है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, दैट्स व्हाई total potential change in a loop that will be zero, closed loop. अच्छा, कैसे हमने रैंडम ले लिया, सर्किट ड्रॉ कर लिया है, और मुझे इसमें करंट बताना है बच्चों। We have to find current in all the register. So पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, ध्यान देना है कि जंक्शन लॉ को लगाना है, ये यूज करना है। एंड अगर एक सेल से आई करंट अगर बाहर निकल रहा है बच्चों, I1, तो इस पे I1 करंट आना चाहिए, ये ध्यान देना। चलो तो मैं सॉल्व करता हूं। अब अगर सपोज किसी ने ऐसे मान लिया कि I1 आ गया यहां पर, और दूसरा, या तो तुम ऐसे मान सकते हो कि ये I2 करंट दे रहा है, या ऐसे मान सकते हो कि इसमें I1 आया, इसमें I2 चला गया, तो इसमें कितना चलेगा लूप जंक्शन लॉ से? I1 minus I2, I1 minus I2, ऐसे कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो ये अगर ऐसे गया बच्चों, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है ऐसे करंट, यहां भी I1 माइनस I2 आएगा, यहां से I2 आएगा, ये दोनों मिलके इधर दोनों ऐड हो जाएगा, I1 चला जाएगा। तो मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे I1 निकालना है बच्चों, I2 निकालना है। व्हाट वी नीड,
हमें किरचॉफ्स लूप लॉ लिखना पड़ेगा, केवीएल लिखना पड़ेगा। तो लेट्स इस सर्किट में चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और मैं ऐसे जा रहा हूं। मैं लास्ट लेक्चर में लिखने के लिए सिखाया था। स्टार्ट फ्रॉम हियर, कन्वेंशन बता दिया था। यहां से यहां गए बच्चे, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं, कंडक्टिंग वायर है, यहां से यहां गए, ये 20 वोल्ट का, क्या लिखूंगा, बढ़ रहा पोटेंशियल +20 I1 माना है इस रजिस्टर में, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, -4I1 -I1 × 4, बहुत बढ़िया बच्चों। इधर आ रहे हैं -I2 × 2, यहां पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं बच्चों, 4I1 + 2I2 दैट इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। क्लियर? अभी 2 अननोन है, वी नीड 1 more इक्वेशन। सो यू हैव ऑप्शन, either you can move in the bigger loop or you can move in the smaller loop, और किसी भी सेंस में चलो, डजंट मैटर। तो मैं कैसे चलूं? मैं सपोज ऐसे चलता हूं, इसमें भी ऐसे चलूं क्या? अभी ऐसे मूव करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये लूप 1 और ये लूप 2, तो ये लूप 1 के लिए लिखा। एकदम बच्चों ध्यान से देखना, ये बार बार नहीं बताऊंगा, एकदम अच्छे से समझना। अभी तक सारे बच्चे भी ज्वाइन नहीं किया। लूप 2, यहां से यहां बच्चों रजिस्टर ही नहीं है, यहां से यहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? करंट के +2I2 अपोजिट +2I2 I2 × 2, यहां से यहां कैसे जा रहे हैं हम? डायरेक्शन में, -1I2 I1 - I2 × 1, -IR है ना। और यहां देखो, I से लो जा रहे हैं, तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव -10 ना। तो ध्यान देना, यहां से यहां घट गया है 10, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये कम हो गया, तो -10। कन्वेंशन देखना, देख करके कंफर्म करो कि यस सर -10 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। और इतना यूज करो कि यार ये ध्यान नहीं रहे, बहुत इजीली इसको लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2I2 -+I1, 3I2 हो जाएगा, और -I1, तो -I1 + 3I2 दैट इज इक्वल टू 10, इधर चला गया 10। बच्चों ये सवाल समझ में आया? दिस इज यस सर। सेकेंड इक्वेशन। मुझे बच्चों I2 निकालना है, मुझे I1 निकालना है। सो 1 और 2 को सॉल्व करना है, 1 और 2 को सॉल्व करना है। देखो यहाँ -I1 यहाँ 4I1 है, अगर इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों और इसको ऐड कर दे, तो अगर I1 पूछा है तो सॉरी I2 पूछा है, सपोज I2 इसमें करंट पूछा है, तो I1 को एलिमिनेट कर देते हैं, जोड़ दो 4 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 और ये 4 × 3 12, 12 + 2 14I2 दैट इज इक्वल टू 20 + 40 60। सो I2 कितना आ गया बच्चों? 60/14 30/7 एम्पियर। आई बात समझ में? यस सर।
अब अगर कहेगा कि नहीं सर मुझे तो I1 चाहिए, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में I2 का वैल्यू पुट कर दो, I1 आ जाएगा। तो सपोज इसमें पुट कर देते हैं फॉर I1, तो I1 इधर लिख लीजिएगा, इसको लिख दो इधर। I1 हो जाएगा बच्चों 3I2 minus 10, that is equal to I1। So 3 into 30/7 minus 10, that is equal to I1। I1 आ गया 90 minus 70, 20/7। बच्चों क्या ये सॉल्व करने आ गया 100% कि हाँ ऐसे सवाल रहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे? Yes sir. Yes sir. ठीक है, बस बच्चों इक्वेशन लिखना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इसी को ना मैं और भी मेथड से सॉल्व करता हूँ, और भी मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। सर सर वो I1 माइनस I2 होगा, वो 2 ओम रेजिस्टर से नहीं पास होगा क्या? सेकेंड लूप में जो 10 वोल्ट के बाद में I1 माइनस I2 होगा, वो ऐसे 2 ओम रेजिस्टर से क्यों नहीं जाएगा? नहीं समझा, मैं एक बार बताता हूँ। यहां से मैंने माना कि I1 गया है ना, और ऐसे मान लिया कि जो I1 आया ना तो इस जंक्शन पे दो डायरेक्शन में गया, इधर गया I2, तो बचा हुआ इसमें चला जाएगा। नहीं सर, वो नीचे अब यहाँ नीचे जो I1 यहाँ हाँ से वो दो I1 डायरेक्शन में जाएगा ना, फिर से वो बोलो। भी दो डायरेक्शन में जाएगा ना फिर, 2 ओम रेजिस्टर से और एक इधर से। हाँ बता रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पे आ रहा है I1 माइनस I2 आया, और यहाँ से देखो ये I2 आया तो यहाँ तक आएगा ना I2, ये दोनों आया तो दोनों मिलके ये कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस I1 हो जाएगा। बोलो देव की कहाँ दिक्कत आ रही है? सर पर वो I1 माइनस I2 भी वहां से जाएगा तो 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होगा? अरे हमने ऑलरेडी मान लिया ना कि ये जब इधर से करंट आ रहा है ना, तो हमने मान ही लिया कि इधर से आ रहा है करंट, और इधर से भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से आ रहा है, ये तो मान ही लिया। तो बचा हुआ दोनों ऐड होकर इधर ही जाएगा, इधर वाला इधर क्यों जाएगा, ऑलरेडी इधर आ रहा है ना मन। हाँ समझा। क्योंकि यहाँ से हमने सेंड कर दिया ना, इधर से जब चला तो यहाँ तक तो पहुंचेगा ही ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से भी इधर आ रहा यहाँ से भी इधर जाएगा, ऐसे जाएगा तो कहीं तो निकलने का रास्ता रहेगा नहीं, तो ये सीधे ऐसे आएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। हाँ बोलो। सर इसमें सेकंड वाले करंट में I1 माइनस I2 करना पड़ेगा ना, आपने सिर्फ I2 ढूंढना। हाँ मतलब I1 ढूंढ लिया इसमें, I2 इसमें आ गया, और इसमें पूछेगा तो I1 माइनस I2 कर लोगे। मतलब 4 ओम में 20/7 कुछ आया, इसमें कुछ 30/7 आया, और इसमें देख लो कितना आ जाएगा। इसमें I1 कितना आया, I1 शायद 20/7 आया ना, कितना आया था I1? Yes sir. 20/7. 20/7 ये 20/7 है, और ये है 30/7। तो ऐसे भी सोचोगे कि ये इसमें कितना हो जाएगा, 10/7 इधर हो जाएगा, 10/7 इधर, या अगर ये वैल्यू लिखोगे तो 20/7 माइनस 30/7 तो हो जाएगा -10/7, तो -10/7 इधर, इसका मतलब 10/7 इधर। प्रथमेश क्लियर? हाँ सर। तो अगर जो डायरेक्शन हमने माना है बच्चों, अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आया
इसका मतलब डायरेक्शन वही है। और अगर निगेटिव आया, तो जो डायरेक्शन हमने माना उसका कोई डायरेक्शन है। बच्चों हालांकि सब चीज किरचॉफ्स लूप से तो करोगे ही, इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, एक और तरीका सॉल्व करने का बताता हूं जो थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसको लगाने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना आसान है, समझ गए तो ऐसे ऐसे करना है। इसी टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए जो अभी लूप लॉ से हमने सवाल सॉल्व किया, एक और मेथड है बच्चों, उसको बोलते हैं नोडल पॉइंट मेथड, या इसको मैं जनरली ऐसे बोलता हूं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। बच्चों वही सवाल लिख रहा हूं, है ना। तो ये कभी कभी बहुत हैंडी हो जाता है, ये सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है कंपेयर टू द किरचॉफ्स लूप लॉ लिखा। बट बच्चों वो बेसिक था, वो आना ही चाहिए था, आना ही चाहिए वो। एंड देयर इज अनदर टेक्निक, ये थोड़ा सा आसान कर देता है सवाल को। क्यों आसान करता है वो भी समझें। तो ये है क्या नोडल पॉइंट, मतलब हमें जंक्शन पॉइंट ढूंढना है। तो जंक्शन पॉइंट ढूंढो, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट ये है, और जंक्शन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल सा सर्किट ले रहे हैं, 2-3 जंक्शन 4 जंक्शन वाले भी होंगे। अभी मैं ये लिख रहा हूं, इसमें क्या करना होता है, नोडल पॉइंट्स को पोटेंशियल असाइन करना होता है। इसलिए मैंने ऐसे लिखा पॉइंट पोटेंशियल, मतलब पॉइंट्स को पोटेंशियल असाइन कर दो, उसका पोटेंशियल कितना है। पहला स्टेप क्या है, असाइन नोडल पॉइंट का मतलब जंक्शन पॉइंट। तो सर कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है कि कहां किसको क्या पोटेंशियल दूं। मैं बोलूंगा बच्चों जनरली एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस जीरो पोटेंशियल का कहीं ले सकते हो, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो, यू आर फ्री टू चूज, देयर इज नो कंस्ट्रेंट। बट रफली हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को ना जीरो पोटेंशियल असाइन कर दो। अब यहाँ पे तो है नहीं रेजिस्टेंस, तो ये भी है जीरो। अब यहाँ पे जीरो कर दिया साइन बच्चों, तो अगर ये 20 वोल्ट का है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, 20 का बात है। तुम लोग तो लग रहा है कि अच्छा कर रहे हो बच्चों, इस टॉपिक में अच्छा तो करना ही करना है। मेरे लिए तुम इस टॉपिक को ना स्ट्रॉन्ग कर लो कि चलो मनीष सर कहे, मनीष सर की बात मान लेते हैं, और ये टॉपिक डेडिकेटेड टू मनीष सर, और करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मेरी बात इतनी मान लो बच्चों। तो ये हो गया 20 वोल्ट, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है।
अब बच्चों इस पॉइंट का देखें तो ये भी जीरो पोटेंशियल है, इसके बाद ये बैटरी आया, कैन यू टेल मी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 10 वोल्ट। बच्चों और कोई पॉइंट बच गया क्या? ये बच गया। अब इसका तो पोटेंशियल हमें नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो मान लेते हैं नोन V1 V2 V3 कुछ मान लो, तो V मान लिया इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ही है और कोई बचा नहीं, तो इसका मान लिया कितना पोटेंशियल बच्चों? V। ओके, अब सुनना, अभी तक सिर्फ एक ही अननोन आया है V। अब इस जंक्शन पे ना हम कंसेप्ट लगाते हैं कि इस पे टोटल करंट जो आ रहा है, मान लेते हैं कि सब करंट आ ही रहा है, तो सटल ये होगा तो नहीं। मैंने कहा ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो एक्चुअली उसमें से कुछ जाने वाला भी रहेगा। अगर हम सबको आने वाला ही माने तो सबका समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। समेशन ऑफ ऑल करंट टू द जंक्शन, टू ए जंक्शन विल बी जीरो। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे मानता हूं, मैं मानता हूं कि इससे करंट आया कुछ, इससे भी कुछ करंट आया और इससे भी कुछ करंट आया, मान लेते हैं कि सब आ रहा है, इन कर रहा है, थोड़ा आसानी होता है सॉल्व करने में से। तो दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। अब बच्चों देखना करंट कैसे जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लो। मैंने करंट माना है कि इधर है, तो तुम कहोगे सर ये हाई होगा और ये लोग ऐसा समझते हैं, है ना? तो इधर का करंट कैसे लिखेंगे? तो ये पोटेंशियल 20 और यहाँ का V, तो 20 माइनस V I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0। सबको इनकमिंग माना है बच्चों। तो I1 कैसे लिखेंगे? 20 माइनस V अपॉन R, 4 ओम। इज इट क्लियर? वापस बता। अब अगर मुझे कोई बता दे कि I2 कैसे लिखूं, एनीवन कैन यू टेल? सर हाँ बोलो। वापस बता। यस आयुष, वापस बता देता हूं। 10 माइनस, मैंने कहा कि समेशन ऑफ ऑल करंट टू अ जंक्शन विल बी जीरो। देखो ये डायग्राम जो दिखाया है और ये इक्वेशन लिखा है, और मुझे ये पता है कि इसमें से कुछ पॉजिटिव होगा कुछ निगेटिव होगा, बट मुझे नहीं पता, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं। मैं इस डायरेक्शन में करंट लिखना चाहता हूं, तो 20 माइनस V अपॉन 4, इसका करंट I2 लिखना है, तो क्या लिखोगे? देखना बच्चों, 10 माइनस V -10 अपॉन 1 अपॉन 1, और ये करंट लिखना है बच्चों। तो फिर से इधर है तो ये वाला जिधर करंट है, तो ये दिस माइनस दिस अपॉन 2। बच्चों ये लिखने आ गया क्या? यस सर। जी। कैसे लिखा बच्चों इनकमिंग करंट? ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइड बाय आर, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिवाइड बाय 1, दिस माइनस दिस, सब में ये वाला माइनस करेंगे क्योंकि सबका करंट अंदर मानना है। अब इसको सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व करके V बताओ मुझे, कौन सबसे पहले बताता है? आयुष क्लियर? हाँ सर। बच्चों क्या लिखा? पहला कि असाइन पोटेंशियल टू ऑल नोडल पॉइंट्स, सबको असाइन कर दो, जो नोन है उसका वैल्यू नोन दे दो, जो अननोन है उसको अननोन मान लो, V1 V2 V3। एंड दूसरा, एट ए जंक्शन
अप्लाई किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। That means summation of all incoming current is 0, या उसको आउटगोइंग भी मान सकते हो बच्चों। समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0। सबको इनकमिंग ही मान लिया। चलो v का वैल्यू किसी ने बताया क्या? 60/7। v आ गया 60/7। तो बच्चों ये हो गया 60/7। अब बच्चों देखते हैं। अब देखो हमने सॉल्व कर लिया इस पॉइंट का। अब देखो इसकी ब्यूटी देखो, इस मेथड का ब्यूटी क्या है, मेन फंडा क्या बच्चों? अभी हमें एक ही अननोन मिला, कौन सा? v। इसलिए हमने एक इक्वेशन लिखा और सॉल्व कर दिया। पिछले सवाल में क्या था? दो इक्वेशन थे, दो वेरिएबल था। तो जो नोडल पॉइंट मेथड से करोगे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करोगे, तो वो हमेशा एक इक्वेशंस कम लगेगा कंपेयर टू द किरचॉफ्स लूप लॉ से। इसलिए समटाइम्स इसको क्या कहते हैं? बेटर मेथड कहते हैं। मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं वो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना ऐसे ये बता के जादू दिखाते हैं। हालांकि मैं बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना है। चलो एनीवे यहाँ पे आते हैं। सो v निकल गया, बट सवाल तो पूछेगा कि बताओ 2 ओम में करंट कितना है? करंट इन 2 ओम, ये रहेगा सवाल। हमने निकाल लिया v। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चों और। तो ये 60/7 और ये 0, कितना हो जाएगा करंट बच्चों इसमें? 60/7 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 2, 30/7 एम्पियर। आई बात समझ में? और किधर होगा इसमें करंट? इधर होगा, क्योंकि ये हाई ये लो है, मैं पता चल गया। मैं पूछूं कि बच्चों की इसमें कितना करंट है? 1 ओम में। तो देख लो कि बच्चों कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, ये 10 से 60/7 नहीं सॉरी 10 बड़ा है ना 60/7 से। यस सर। ठीक है, तो करंट कैसा होगा? इधर ही होगा, इधर ही होगा। तो ये 10 और ये 60/7, तो 1 ओम में करंट कितना होगा? 10 - 60/7 divided by 1, that is equal to 10/7। ये बच्चों 20 और ये 60/7 है, तो इसमें करंट 20 - 60/7 अपॉन 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये if we have already find that potential at this point, so now we are able to find current in any one of the resistor, easily निकल जाएगा बच्चों। जानवी ये क्लियर हुआ क्या? पॉइंट पोटेंशियल मेथड इज इट यस क्लियर? सर। एक और सवाल लें क्या इसमें? यस सर। हाँ सर।
ऐसे बच्चों मैंने दे दिया। और अब मैं पूछूं कि फाइंड द करंट इन एनी वन रजिस्टर, किसी में भी सवाल पूछा गया, दिस इज द सर्किट गिवन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो एक पॉइंट चूज करो जहां का पोटेंशियल हम 0 लिख रहे हैं। सबसे आसान कौन सा लग रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है सबसे आसान तो ये वाला पॉइंट लग रहा है, मान ले। तो यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? 0। अब सारे पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स का पोटेंशियल होता है, ये 0 बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया। तो ये 0, तो ये कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी? देख के 30 बहुत ही बढ़िया। तो ये 30 हो गया। से बताना यहाँ का पोटेंशियल तो 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 10? बिकॉज बीच में रजिस्टर है। तो ये पोटेंशियल, ये तो बात सेम ही है, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल तो सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल है V। बच्चों यहाँ का 30, तो ये तो सेम पोटेंशियल पे थी, ये भी 30 है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल यहाँ ले लिया। और कोई पॉइंट बचा क्या? ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कोई बता सकता है क्या? कोई बता दे तो मजा आ जाए। 6 6 या -6? -6 इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ का कोई बता दे तो मजा आ जाए। ये 0, और देखो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो घटाए पोटेंशियल बच्चों, तो ये हो जाएगा -6 वोल्ट। बच्चों हमने पोटेंशियल असाइन कर दिए, और ये 5 सेकेंड लगेगा मुश्किल से पोटेंशियल असाइन करने में। एंड टू दिस जंक्शन पॉइंट ऑल इनकमिंग करंट का समेशन क्या होगा? 0। अब बच्चों ये यहां हो डजंट मैटर। सो इसमें कितना करंट है? इसको लिख लेता हूं I1, इसको लिख लेता हूं I2, इसको लिख लेता हूं I3। मन में लिखना है, मन में। तुम्हें जब प्रैक्टिस करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चों इक्वेशंस क्या लिखें? I1 का, इसमें करंट जो है इधर ले रहा हूं, तो क्या करेंगे? जिधर से 10 -V/2। चलो बच्चों ये बताओ कितना लिखेंगे? 30 -V/6। 30 -V/6। बहुत ही बढ़िया। प्लस दिस पोटेंशियल, यही ना, ऐसे करंट लिखा हूं, -6 -V/4 दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चा इसको सॉल्व करो एंड फाइंड द V निकल जाएगा, और इसमें किसी में करंट निकाल लोगे। बच्चों हो जाएगा क्या ये सवाल सॉल्व? हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ है ना? यस सर। V निकल गया, V निकल गया, तब तो किसी में भी करंट निकाल लेंगे बच्चों, जिसमें भी पूछा गया।
जो सपोज ऐसा सर्किट दे दिया, अब मैंने इसको दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, दोनों तरीके से, किरचॉफ्स लूप लॉ से भी और नोडल मेथड से भी। तो बच्चों तुम ही लोग अब सजेस्ट करो कि क्या करें, क्या करें बच्चों, किस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो माने, कहां का तुम्हें लग रहा है कि अच्छा होगा, किस पॉइंट का, ये पॉइंट का जीरो मानो क्या, यस या नो? चलो ये पॉइंट 1 दे रहा हूं और ये पॉइंट 2 दे रहा हूं, कौन सा इजी लग रहा है, किस पॉइंट का जीरो मानो? 2 मतलब चलो समझ में आ रहा है। तो जनरली में किसी एक टर्मिनल का जीरो मान लेते हैं, जीरो मान लिया, यहाँ तो अच्छी बात है दोनों का टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर। If it is zero, so this is our potential 12. अब बच्चों अभी क्या करना पड़ेगा, यहां का भी पोटेंशियल नहीं पता, चलो पहले इधर बात कर लेते हैं, ये जीरो है, सो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, +15। अब बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि V है ना। अब बात आती है कि सर यहाँ का तो मान लिया, अब यहाँ का भी अननोन है पोटेंशियल, तो मान सकते हो यहाँ भी कुछ, बट रिकमेंडेशन ये रहेगा बच्चों कि क्यों नहीं मैं इस दोनों को एक रजिस्टर जैसा ट्रीट करूं और उस रजिस्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ओम। ये तो पता चल रहा है कि ये दोनों तो सीरीज में ही कनेक्टेड है, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो इसको मैं 3 ओम का रजिस्टर मान के सॉल्व करना प्रेफर करूंगा। तो सोचूंगा कि ये 3 ओम है तो यहाँ का V और यहाँ का 12 चलेगा, मैं अलग अलग नहीं मानूंगा, ये स्मार्टनेस दिखाना है बच्चों, इसलिए मैं कहा पॉइंट पोटेंशियल में थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा। नाउ ऑल इनकमिंग करंट I1 I2 I3, बच्चों फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा, फाइनल आंसर मुझे चाहिए, I1 I2 I3 चाहिए मुझे, बहुत मजेदार टॉपिक चल रहा है। निकाल लिया,
चलो बच्चों, अमोल एंड सलोनी अभी तक अपने सीरियल नंबर से ज्वाइन नहीं की है। अमोल वाशने सुन पा रहे हो क्या? सीरियल नंबर से ज्वाइन कर, मुझे देखने में थोड़ा आसानी होता है कौन सा बच्चा मिस कर रहा है क्लास। चलो बच्चों, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिसिंग है। 7 कौन है? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 कौन है? मानसी। मेरा मानसी कोई होगी, है ना? एक मानसी सवाल है, मानसी मुनौत, और तीसरी कौन मानसी है? मानसी परदेसी। मानसी परदेसी। ये तो बड़ा सिंसियर बच्ची, ये कैसे मिस कर रही है? 25 8 29 30 31 32 33। प्रिया पाटिल तुम्हारी दोस्त कौन है 33? पता नहीं। क्या अपने दोस्त का भी नाम नहीं याद रखते हो? रश्मि को पता होगा। रश्मि कौन है तुम्हारी दोस्त 33 बगल वाली? सर राज है वो। राज है। राज है ये भी सिंसियर बच्चा है, मिस कर रहा है क्लास। 41 42 43 44 45 45 2 3 4 5 6 56 57। इधर दो बच्चे मिसिंग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं मैं डाउट सेशन के लिए। क्या बात है, 60 वाले सब सिंसियर। 61 62 63 64 65 66 67 68 ये सारे प्रेजेंट है। 70 पूजा भी प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, चलो इसको मिटा रहा हूं। देखो इसमें करना क्या था, इसमें लिख लेते हैं बच्चों 12, ये v, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 12 माइनस v अपॉन 3 लिखेंगे बच्चों, दोनों को एक साथ, प्लस 15 माइनस v अपॉन 3 प्लस, कैसे लिखेंगे बच्चों? 0 माइनस v अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। 12/3 हो गया 4 प्लस 5, ये इधर चला जाएगा बच्चों। ये 4 था ना? नहीं, कितना था ये भी 3 था। ठीक है, 3 था। 3 है ना? so इधर गया v/3, ये भी उधर गया प्लस v/3, और ये v/4। ठीक है ना? तो ये बच्चों ले लेते हैं डिनोमिनेटर में 12 एलसीएम 3 8 प्लस 3 v। सो v हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 11। सही लिखा क्या? इतना ही आएगा। यस सर। अब Yes, कितना sir. करंट पूछेगा, सपोज इसमें 1 ओम या 2 ओम में पूछे, है ना? तो करंट कितना हो जाएगा इसमें?
करंट इन 1 ओम इज इक्वल टू करंट इन 2 ओम, ये वाला 2 ओम, एक ही 2 ओम है ऑल्दो, that will be same and that will be 12 minus 12 into 9 divided by 11 और होल डिवाइड by 3। ये 3 चला गया बच्चों, 4 कॉमन ले लो, 4 है ना, और ये 3 into 11, सॉरी 3 तो गया, 11 minus 9 डिवाइड by 11 कितना हो जाएगा, 8/11 एम्पियर। बच्चों क्या इसमें 8/11 आया क्या तुम लोगों को? सर अपॉन 3 है ना, वो कैलकुलेट नहीं किया। अरे 3 कट कर दिया ना, 12 कॉमन लिया और 3 को भगा दिया, तो ये बचा 4। आई बात समझ में? सो बताओ Yes, sir. 8/11। अगर ये 3 एम्पियर में करंट चाहिए था तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15 minus 12 into 9 divided by 11 divided by 3। ये 3 कॉमन लेके चला जाए तो 5 बचेगा बच्चों, 5, ये 11, 11 माइनस यहाँ पे 3 4, 9 into 4 अपॉन 11 है ना, तो जाएगा 55 minus 36, तो 14 और 5 19/11। देखना तो कैलकुलेशन सही किया क्या? कोई अप्रूव करो यार कि सर आपने सही कैलकुलेशन किया। ठीक, चलो बच्चों अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ये बता दिया एक और मेथड है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके, बट वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब ऊपर से निकलेगा, कभी होगा मौका तो मैं बता दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड, उससे भी ये सारे सवाल सॉल्व करते हैं, लेकिन वो जनरली कम यूज में आता है बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कितना टाइम बचा है अभी? आधे घंटे बचा है, तो ये कंप्लीट कर लेंगे आज। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब बच्चों 1 2 3 सेल कनेक्टेड हो, सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है ना। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। एक है E1 और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1। एक दूसरा सेल है बच्चों E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और ये दो सेल कनेक्टेड है, मतलब ये दो सेल ऐसे कनेक्टेड, तो ये दो पॉइंट के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ सेल का क्या होगा, मतलब एक सेल होता तो कितने का एक सेल का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। मान लो ये करंट आई सेंड कर रहा है, तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों के जगह पर अगर एक सेल होता तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ सपोज ई इक्विवेलेंट होता और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कुल मिला के आर इक्विवेलेंट होता, और इसको भी आर के क्रॉस करंट कनेक्ट कर देते तो इसमें भी आई सेम होता बच्चों जितना इसमें आई है। इसका आई हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आई लिखेंगे कि ये करंट सेंड करा है, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हो जाएगा बच्चों ई इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया और डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट, R plus R। एकदम सही।
अगर मैं कहूं कि इसमें लिखो करंट कितना होगा तो किरचॉफ्स लूप लॉ लिखोगे बच्चों। सपोज ये आई है, किरचॉफ्स लूप लॉ लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्या लिखेंगे? माइनस आई आर टू, यहां से यहां जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस ई टू, यहां से यहां जाएंगे माइनस आई आर वन, यहां से यहां जाएंगे माइनस ई वन माइनस आई कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 0। ये सबको इधर लेके चले जाओ, सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये आ जाएगा E1 प्लस E2, सॉरी ये प्लस E1 ना, प्लस E1 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, ये आई वाले को टर्म को इधर, बच्चों ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 कंपेयर करो। सो इसी का इक्विवेलेंट अगर मैंने ये ड्रॉ किया है तो व्हाट इज द E इक्विवेलेंट? कैन यू फाइंड दिस? क्या ये दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा कि E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2? E इक्विवेलेंट की जगह पे ये है और R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या है? R1 plus R2। R1 प्लस R2। और ऐसे भी सोचो बच्चों, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस दिमाग लगाना। ये E1 चाह रहा है इधर सेंड करें करंट, ये भी E2 चाह रहा है इधर, दोनों सपोर्ट कर रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा तो E इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? सो अगर बच्चों में कहूं कि देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स, n identical cells, first, second, dot dot dot, nth, ऐसे कनेक्टेड है तो ये कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ का काम कर रहा है? ये एक बैटरी जैसा काम कर रहा है तो ये कितने का काम कर रहा है बच्चों? ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? मैं लिख रहा हूं, तुम लोग बताना यस सर सही है। क्या ये आंसर सबको आ रहा है? यस। अच्छा, मैं दिया परदेसी और मानसी परदेसी में कंफ्यूज कर गया। तो जो सिंसियर बच्ची तो वो तो दिया परदेसी है। मानसी आई क्या? नहीं आई। चलो बच्चों, तो ये मिटा दूं क्या ये वाला पार्ट? गॉडी यही रहा क्या? ये क्लियर? E1 प्लस E2 प्लस E3 NE हो जाएगा। और कुछ बच्चे ये ध्यान दे रहे हैं कि ये दोनों का पोलैरिटी सेम है बच्चों, इसका 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 सबका। अगर बच्चों इसमें मैं पूछूं कि हाउ टू राइट करंट, तो सर ये इक्विवेलेंट हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई R अपॉन NR। इज इट करेक्ट? इस केस में करंट यस सर। अब देखते हैं बच्चों कि कौन सा बच्चा सही सही जवाब देता है।
बच्चों अगर पूछा जाए ए और बी के बीच में ऑल दो सेल्स कनेक्टेड है, बट एक सेल जैसा काम करे तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? मैं ऑप्शन यहां पे दे रहा हूं। ई इक्विवेलेंट का 28 वोल्ट पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन 12 वोल्ट का। कौन सा ऑप्शन सर सही है? इसमें नेगेटिव टर्मिनल से टच है तो फिर और 1 ओम। तो पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ट्रू है और दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ट्रू है? मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, देखते हैं क्या आवाज आती है कि नहीं। कौन कौन सा बच्चा बैठ के पढ़ रहा है यहाँ पे? चलो मेरा कर्सर किस पे रुका? विराज कोटकर। विराज भाई, पहला का कौन सा आंसर करेक्ट है? विराज, देखो विराज नहीं बात कर रहा है। यश का कुछ थे? यश पाटले, यश का तो नेटवर्क गड़बड़ होगा। तेजस गावली, यार थोड़ी बात कर लो यार, थोड़ी आवाज सुनना चाहते हैं तुम लोगों का, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। चलो बहुत सारे बच्चे मैसेज तो कर रहे हैं, गुड। नताशा बहुत बढ़िया, नताशा अच्छा कर रही है, देखो लेट ज्वाइन किए फिर मेहनत कर रही है बहुत। रिया तू ना मन से नहीं पढ़ रही है ना, और सलोनी भी नहीं पढ़ रही है। सलोनी एंड रिया, क्या ये दोनों का पोलरिटी सेम दिख रहा है या अपोजिट दिख रहा है? ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज। अपोज करेगा। अगर मैं इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दूं ऐसा, तो ये चाहेगा कि ऐसे करंट हो, ये चाहेगा कि ऐसे करंट हो, तो इक्विवेलेंट बच्चों क्या हो जाएगा? 20 - 8 हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। मैक्सिमम बच्चों ने 12 बताया है। ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि ये सेम पोलरिटी में था, इसलिए दोनों का E1 E2 प्लस E2 लिखा था। अगर अपोजिट रहता तो उल्टा लिखते। ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 ओम या 1 ओम? 3 ओम। 3 ओम ही रहेगा बच्चों, बिकॉज 3 ओम। जो भी ऐसा है तो -IR, तो R इक्विवेलेंट में चेंज नहीं होगा। R1 + R2 + R3 रहेगा, पोलरिटी वट एवर द पोलरिटी। बच्चों ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब सेल हमारा ये है, ऐसा है सेल। बैटरी के अंदर होता है वो, तो सोचो कि ये हमारा सेल है।
बच्चों इस 4 बैटरी हमने जोड़ दिया है, देख लो पोलैरिटी देख लो बच्चों। मुझे इसमें करंट लिखना है, एक्चुअली फाइनल एम तो हमारा यही है, बट उससे पहले मैं पूछूं कि इसके बीच का ई इक्विवेलेंट कितना है। बच्चों पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन 40 वोल्ट, बी ऑप्शन 30 वोल्ट, सी ऑप्शन 20 वोल्ट, डी ऑप्शन 10 वोल्ट। इक्विवेलेंट कितना है, देखते हैं कौन बच्चा सही सही जवाब देता है। चलो बच्चों बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने 30 वोल्ट आंसर दिया, बट बाद में सबने करेक्ट किया, अपने आप को खुद ब खुद करेक्ट किया और सी आंसर दिया, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये 10 इधर, ये 10 इधर, सेम पोलैरिटी का, और ये 10 अपोजिट पोलैरिटी। तो ये देखो कि +10 +10 -10 +10, 10 10 -10 +10, इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, 20 वोल्ट हो जाएगा। समझो कि एक बैच में ये बच्चा पढ़ने वाला, ये बच्चा पढ़ने वाला, ये बच्चा पढ़ने वाला, और एक बच्चा है मूवी देखने वाला। अब ये मूवी देखने चला गया तो अकेले थोड़ी जाएगा, इसको कहेगा तुम भी साथ चलो। तो ये जो अपोजिट हो गया, नहीं पढ़ने वाला, ये अपने साथ साथ एक और दोस्त को ले जाएगा। तो होना था 40 वोल्ट, और ये दोनों मिलके हो गया 0, मतलब एक अपने साथ एक और को ले गया। समझ में आ रहा है? दोस्ती उससे करो जो पढ़ने वाला हो। बच्चों एक उल्टा किए तो एक तो गया, ये तो खुद गया ही, एक साथ में और लेके गया। इज इट क्लियर? आंसर इज 20 वोल्ट। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं, there are n cells, n identical cells connected in series, out of which m cells are in opposite polarity. Find E equivalent. एक सेल का जो EMF है बच्चों E है, सो E इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, NE होगा, N माइनस ME होगा, या N माइनस 2ME होगा। N minus 2ME। बच्चों दिस इज द करेक्ट। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करके सब कुछ बता रहा हूं बच्चों, तब तो अच्छा करो तुम लोग। y -2m, प्रथमेश ने क्यों कहा -2m? बिकॉज m जो है, m अपोजिट में गया है, तो ये अपने खुद तो गया, एक और दोस्त को ले गया m, और तो टोटल 2m चला जाएगा, तो n -2m। तो ये सवाल नीट में पूछा जाता है, ऐसा सवाल। तो सीरीज कनेक्शन हो गया बच्चों, सीरीज कनेक्शन आसान था। पैरेलल, cells are connected in parallel. ये ना पहले मैं ना आसान सा सवाल लेके ही चलूंगा।
ये ई, ये R1, ये भी R, ये भी R। सो पहले थोड़ा सा आसान वाला ले लेता हूँ, फिर थोड़ा सा टफ वाला लूंगा। पूछा जाए इस दोनों के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ। और इसमें करंट लिखना है बच्चों। तो एक चीज देखना कि अगर इससे करंट आई ज्यादा है इसमें, तो कुछ करंट इससे आया होगा, कुछ करंट इससे आया होगा। कोई बता सकता है कि सर ये दोनों तो एक ही जैसा है, तो इससे I/2 आया होगा और इससे I/2 आया होगा। यस, अगर इतना मान लिया ना, तो एक लूप लॉ लिख लेते हैं। ये वाला लूप लिख लेते हैं, ये वाला इसमें लिख लेते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। और मुझे आई ढूंढना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर माइनस I/2, इसमें I/2 है बच्चों, यहां से यहां जाएंगे, प्लस ई, यहां से यहां जाएंगे, माइनस IR दैट इज इक्वल टू 0। E is equal to I capital R plus R/2। सो I हो गया बच्चों E अपॉन R प्लस R/2। सो यहां से क्या दिख रहा है, E इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है, किसी को बताएगा, R/2 या 2R। बिकॉज अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कहोगे सर एक E इक्विवेलेंट का है इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो E इक्विवेलेंट की जगह पे E है, R इक्विवेलेंट की जगह पे R/2। इज इट क्लियर बच्चों, क्लियर यहां तक? यार कोई तो बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, सर रुकिए, नोट करना है। लिख लो। बच्चों ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करके ना एक सेक्शन होगा, तो आज वो कंप्लीट कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करके होगा, और किरचॉफ्स लूप लॉ वाला भी सेक्शन होगा। किरचॉफ्स लूप लॉ सेक्शन है कि नहीं ये देखते हैं। पता नहीं, दिया नहीं लगता है सर। एनीवे देखना सवाल होता है कि नहीं। मेरे पास एक्चुअली मेडिकल वाला बुकलेट नहीं, इंजीनियरिंग वाला बुकलेट है। सेक्शन सी में है। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पे कहूं कि लेट्स, अब नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं, N
n सेल्स कनेक्टेड है, n आइडेंटिकल, n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों इसमें I करंट आ रहा है, ये n से आ रहा है, सबसे इक्वल करंट आ रहा है, तो एक से कितना मानूंगा मैं? I/n। तो बाकी सब इस इक्वेशन में सिर्फ 2 के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के जगह पे n हो जाएगा। और मुझे लगता है तुम लोगों ने सब समझ लिया होगा कि क्या होने वाला है। E इक्विवेलेंट E रहेगा और R इक्विवेलेंट R/n हो जाएगा। R/n। तो अगर n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इसका एक सेल जैसा काम करेगा, ईएमएफ वही रह जाएगा बट इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, R/n हो जाएगा। सर रुकिएगा। ठीक है, इसका बच्चों इसका मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, प्रूफ है थोड़ा बड़ा है। बच्चों जब आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है, E1 E2 इस टाइप से, तो E इक्विवेलेंट का देखना है, फॉर्मेट को पहचानना है कि कैसा है। E इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस, अगर मान लो ज्यादा है, 3 है 4 है, ऐसे वैसे कर लोगे, डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा हो जाएगा बच्चों। मतलब अगर मान लो 3 है तो प्लस E3/R3, 4 है तो ऐसे, ठीक है। अब ये पैटर्न पहचानो, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। अगर ये देखो सेम सेम पोलैरिटी है तो प्लस हो जाएगा। कोई मान लो कि उल्टा पोलैरिटी रहेगा तो यहाँ माइनस कर दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस ही रहेगा। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये आसानी है, प्लस 1/R प्लस 1। तो ये पार्ट जो है थोड़ा मुश्किल है, यू शुड रिमेम्बर। मैंने इसको प्रूफ नहीं किया, प्रूफ थोड़ा बड़ा है, 2 का ही करते तब भी कर दे तू। और अगर सब आइडेंटिकल होता है बच्चों तो ये हो जाता Ne/R और ये हो जाता N/R, आइडेंटिकल आता तो ये N/R चला गया तो बचता E, जो कि हमने पहले ही बता दिया, ठीक। तो बच्चों ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हमने बता दिया। अब कहोगे सर इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं?
ये सपोज 10 वोल्ट का है, ये सपोज 2 ओम है, ये सपोज 20 वोल्ट का है, और ये लेट्स की 5 ओम है, और ये सपोज 4 ओम का है। अगर पूछा जाए कि बताओ बच्चों व्हाट इज द करंट इन दिस आई, तो बच्चों दो मेथड होगा, या तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो किरचॉफ्स लॉ लिखो, या पॉइंट पोटेंशियल मेथड करो, या कॉम्बिनेशन से ट्रीट करो कि दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबसे पहले अगर तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है कुछ, तो ई इक्विवेलेंट निकाल लो इसका। टेन बाई टू E1 by R1 plus 20 by 5 divided by 1 by 2 plus 1 by 5. ये हो जाएगा 5 plus 4 9 divided by 5 into 10 2 10 और ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 by 7। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 by 7। सही लिख रहा हूं? और इसमें अगर करंट लिखना है तो I इज इक्वल टू, एक बैटरी है 90 by 7 का, एक रजिस्टर है 4 ओम का, और R इक्विवेलेंट है 10 by 7 का। ये हो जाएगा बच्चों करंट 90 अपॉन 38। आई बात समझ में? ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। और दूसरा मेथड तो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, ही सारे मेथड, किरचॉफ्स लूप लॉ, इसको बहुत तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तरीका ये है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं।